सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय। और इस 5वें अध्याय में हम देखेंगे हनन्याह और सफीरा। साथ ही हम देखेंगे चिन्ह और अद्भुत काम, और देखेंगे प्रेरितों की गिरफ्तारी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, हनन्याह और सफीरा। हन्या नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। तो एक आदमी था जिसका नाम है हन्या था, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सफीरा था। इन दोनों ने एक भूमि बेची, एक जमीन का टुकड़ा बेचा, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और जो कुछ उनको मिला था उस जमीन में से, वो पूरा का पूरा उन्होंने है नहीं लौटाया। उसमें से कुछ पैसे रख लिए। एज सपोज करो उन्होंने 1 लाख की बेची वो जमीन, तो 20,000 अपने पास रख लिए। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। तो इसके पति ने, हनिया ने ये जमीन बेची और उसने 20,000 रुपये उसमें से गमन कर लिया। तो इसकी पत्नी भी सफीरा इस बात को जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो वो जो 80,000 रुपए थे उन्होंने प्रेरितों के आगे रख दिए। रखने कितने चाहिए थे? 1 लाख रखने चाहिए थे। 20 लाख का उन्होंने गमन कर दिया। तो जैसे उन्होंने वो 80,000 रुपए उसको दिए, तो पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। प्रेरितों को, जो पतरस है, उसको इस बात का पहले से ही पता था कि इसने कुछ गड़बड़ की है, और एक हिस्सा जो जमीन का है उनके पैसों का उसने रख लिया है। इसीलिए जब वो 80,000 रुपये उसको देने के लिए आया, तो वो बोलता है कि तूने क्यों है वो शैतानों वाले कार्य किए, तेरे अंदर शैतान क्यों समा गया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो याद रखें यहाँ पर कि पवित्र आत्मा है, उसको झूठ पसंद नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। झूठ मतलब उसमें शैतान का अंश होना। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिकने गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो यहाँ पर पतरस उसे बोलता है कि ये जमीन तो तेरी थी, तू इसका मालिक था। तूने कहा कि मैं इसको दान करूंगा, किसी ने तेरे को जबरदस्ती थोड़ी करी है। तूने ये सोचा, फिर तूने उसमें से बेचा, तो उसके बेचने के बाद तूने उसमें से गमन किया। तो ये तूने किया है, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अर्थात यदि मनुष्य से झूठ बोले हम, तो वो हो सकता है चल भी जाए, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोलने वाले को परमेश्वर और पवित्र आत्मा माफ नहीं करते हैं। 5वीं आयत में कहते हैं, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पतरस की बात सुनते ही उसके प्राण की रूह उड़ गई, और आसपास देखने वालों के अंदर बहुत बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसको, उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जब वो मर गया, तो जो पतरस के आसपास जो जवान रहते थे, उन्होंने उसे उठाकर उसकी अर्थी बनाई और उसको गाड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 7वीं आयत में लिखते हैं, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। तो उसकी औरत को पता चलता है कि सफीरा को, कि उसका पति मर गया है, और वो उसने झूठ बोला था, इस कारण से वो मर गया है। तो ये सुन के फिर वो पतरस के पास आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने में ही बेची थी? तो उसने कहा, इतने में ही। तो फिर पतरस पूछता है कि तू सच्चाई बता भाई, ये जो जमीन है ये 80,000 की बेची थी कि वो 80,000 रुपये लेके आया, या ज्यादा की बेची थी? तो वो बोली, ना जी 80,000 की बेची थी। तो पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा के परीक्षा के लिए एका किया? पतरस बोले, ये की बात हो, तुम दोनों मिलके झूठ बोलते रहे हो। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। बोली, देख, जो तेरे पति को जो गाड़ने गए थे ना, वो यहीं पे खड़े अभी तक भी, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे और तेरे को भी काट देंगे ऐसे ही। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास ही काट दिया। तो वो ये बात सुन के पतरस की, वो भी पतरस के पांव पर गिर पड़ती है, और जैसे ही वो पतरस के पांव को हाथ लगाती है, वो मर जाती है। और
जिन जवानों ने इसके पति को गाड़ा था, उन्हीं जवानों ने इसकी पत्नी को भी उसी की कब्र के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आगे हम 12वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के हाथों से बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हैं वो प्रकट होते थे, और वे सुलेमान के ओसारा है वहां पर इकट्ठे हुआ करते थे, बैठा करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते जा रहे थे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पतरस भी यीशु मसीह की तरह ही काम करते हैं। यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में इस दुनिया में थे तब भी लोग ऐसा ही करते थे कि जहां से यीशु मसीह जाने वाले होते थे उन रास्तों पर बीमारों को लेटा देते थे ताकि उनका पल्लू छू जाए या फिर उनका साया पड़ जाए या उनको देख ले तो वो ठीक हो जाए। और बिल्कुल सेम ऐसा ही कर रहे थे लोग, है बीमारों को सड़कों पर रास्तों पर लेटा देते थे ताकि पतरस जब वहां से गुजरे तो उसका साया ही पड़ जाए तो वे लोग ठीक हो जाते थे। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते करते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। और बहुत आसपास के देशों के लोग भी इस चीज का, इस चंगाई का फायदा उठाते थे और पतरस के पास दुष्ट आत्माग्रस्त रोगियों को भी और बीमारों को भी, हर प्रकार की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को लाते थे और वो सब ठीक कर दिए जाते थे। 17वीं आयत से शीर्षक है प्रेरितों की गिरफ्तारी। जब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठते, दोबारा से पढ़ेंगे इस आयत को, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे। जब इतने सारे चमत्कार और चिन्ह और इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सदूकी है और उसके महायाजक हैं वो है काफी गुस्से में हो गए और काफी क्रोध में आ गए इन बातों के कारण कि ये कौन आ गया, अभी यीशु मसीह से पीछा छुड़ाया था, ये एक और नया पैदा हो गया। पतरस के लिए ऐसा वो सोचने लगे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। और जो प्रेरित थे जिसे कि हम पतरस भी कहते हैं और जो बाकी जो कलीसिया के लोग थे उनको, जो मुख्य थे, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। लेकिन रात को स्वर्गदूत आते हैं और जितने भी जो बंदी गृह में डाले गए थे उनको जेल से बाहर निकाल देते हैं अद्भुत तरीके से, और उनको ये निर्देश देते हैं कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को बताओ। तो लोगों को पवित्र आत्मा ने बोलता है कि जाकर गवाही दो, लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और जैसे ही ये जेल से निकले दोबारा फिर ये सुबह मंदिर में जाकर सुबह सुबह ही लोगों को उपदेश देना इन्होंने शुरू कर दिया। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। उसके बाद सुबह महायाजक और उसके साथी है सब एक जगह पर पंचायत करते हैं और कहते हैं भाई वो जो कल हमने जिनको प्रेरितों को जो जेल में डाला था उनको भी ले आओ, उनका कुछ फैसला करते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में नहीं पाया। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं सिपाही जब उनको बंदी गृह में लेने आए तो देखा कि वो तो वहां पर है ही नहीं, और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। बोले जी हम तो जेल के अंदर जाए, बड़ा तगड़ा पहरा था जेल के अंदर, ताले तूले सब कुछ बंद थे, लेकिन वे बंदे वहां पर नहीं थे। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उसके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या किया जाए। जब इन लोगों ने जिन्होंने पंचायत बिठाई थी उनके खिलाफ ये, जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो बड़ी चिंतित हो गए, यार बंदे ऐसे गायब हो गए, इसका मतलब ये बहुत शक्तिशाली है
और बहुत पावरफुल है और इनका अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर वे अब डिस्कस वार्तालाप करने लगते हैं। इतने में किसी ने आकर उन सबको बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद कर रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न कर दें। फिर जो भाई उन्होंने कहा भी वहां पर उपदेश दे तो ठीक है, इनको यहाँ पर लेकर आओ। फिर कुछ लोग जाते हैं और वहां से पतरस और उनके साथियों को इस महासभा के सामने ले आते हैं। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी कि तुम इस नाम से उपदेश न देना? तो महायाजक बोला, भाई तारा समझ में कौन आने लग गए? हमने कितना समझाया था कि यीशु के नाम से कोई उपदेश नहीं देना है, कोई बात नहीं करनी है, लेकिन तुम वो हमारी बातों की तरफ कान लगाने की बजाय और भी ज्यादा जोर शोर से यीशु के नाम की चर्चा करने लगे, लोगों को उसके बारे में बताने लगे। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और मना करने के बाद भी तुम सारा का सारा देश है तुमने यीशु नाम से वो भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो, और इन बातों के द्वारा तुम ये साबित करना चाहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने है यीशु मसीह को है मारा था, और उसका खून हमारे सिर पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पतरस बोला, भाई बात सुन ले, मनुष्य की आज्ञा है उसकी बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानना ज्यादा कीमती है, ज्यादा जरूरी है। हमें भी इस जीवन को अपने अंदर अप्लाई करने की जरूरत है कि मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा पर हमें चलना है, उसके वचन से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका दिया। तो यहाँ पर पतरस कहता है कि हमारे जो बाप दादाओं का परमेश्वर था, परमेश्वर यहोवा, उसने तो यीशु मसीह को जिलाया, लेकिन तुम्हारे जो पूर्वज है उन्होंने उसको सूली पर लटका दिया। इसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, लेकिन जिसको तूने सूली पर लटकाया ना, परमेश्वर ने उसी को उच्च शक्ति से नवाजा और अपने दाहिने हाथ तक ऊंचा किया, और वह इजरायलियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों से क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। वो बोले जी, हम पतरस बोले हम गवाह हैं इस चीज के कि यीशु मसीह है, उसने कितने अद्भुत और कितने बड़े बड़े काम किए थे, और वो परमेश्वर का बेटा है, और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ मिलकर है वो काम करता। पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं, और परमेश्वर ने उन सब लोगों को पवित्र आत्मा दी है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। 33वें आयत में लिखते हैं, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। जब इन्होंने पतरस ने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने यीशु मसीह को मार डाला, तो उनका दिमाग तो पहले ही खराब था, महासभा के याजकों का, और ये बात सुन के उनका और भी दिमाग खराब हो गया और वे बहुत ही गुस्से में हो गए। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, तब एक जो उनमें एक बहुत ही माने उच्च श्रेणी का एक बंदा था, उन्हीं की व्यवस्था की जानकार का, वो बोला भाई थोड़ी देर खातिर इन्हें बाहर काटो, बाहर करो, थोड़ी दूर लेके जाओ, आप आपस में कुछ प्राइवेट बातें करते हैं। तब पतरस और उसके साथियों को उस महासभा से थोड़ी दूर ले जाया गया, और तब वो महासभा से वो जो सम्मानित व्यक्ति था, जो फरीसियों सदूकियों का, वो कहने लगा, हे इजराइलियों, तुम जो इन मनुष्य से जो कुछ करना चाहते हो सोच समझ के करना। बोले भाई इजराइलियों, तुम जो इन मनुष्य के ऊपर किमें नए नए जो आरोप वगैरह लगाओ हो, इनको जेल जालों में बंद करो हो, इनने जो ज्यादा छेड़खानी करो नहीं कर सकती, तो थोड़ा सोच समझ के छेड़ियो इन्होंने। क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए थे। तो बोला भाई तुम भूल गए, थियुदास नामक एक
थोड़े दिन पहले एक बंदा उठा था और वो कहता भाई मैं भी कुछ पावरफुल हूँ, और उसके जितनी 400 लोग हैं वो लिए थे, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या क्योंकि यह काम इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि नहीं मिटा सकोगे। तो ये समझदार व्यक्ति था, ये बोला इनसे दूर रहो, तुम पतरस और से ज्यादा पंगे ना लो, क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं मनुष्य की ओर से हो तो ये मिट जाएंगे, लेकिन ये काम यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे मिटा नहीं सकोगे। वो भी जानता था परमेश्वर की पावर को, उसकी शक्ति को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो ये बड़ा समझदार व्यक्ति था और अपने लोगों को बोला भी तुम ऐसा ना हो कि तुम है ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में, ज्यादा सियाने बनने के चक्कर में परमेश्वर से लड़ने वाले भी बनो। वो जानता था कि परमेश्वर से लड़कर कोई जीत नहीं सकता है। 40वीं आयत में लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को फिर बुलाकर पिटवा दिया। तब वो जो बाकी लोग थे सभा में बैठे थे पंचायत, उन्होंने उसकी बात मान ली, बात तो सही कहा। फिर उन्होंने पतरस और वगैरह उसके दोस्तों को जो थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया था उनको वापस बुलाया और उनको पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। लेकिन जब उनको कोड़े मारे गए और उनको पिटाई करी गई तो वे बड़े खुश हुए प्रेरित कि हम हैं इस लायक तो ठहरे कि यीशु नाम के कारण हमें कोड़े पड़े। तो उनके लिए एक बड़े ही ये सम्मान की बात थी कि वे परमेश्वर के किसी काम आए। 42वीं आयत कहती है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। लेकिन इनको इतना समझाने के बाद भी ये रुके नहीं, बल्कि और भी जोर शोर से है वो परमेश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करते रहे। आज के इस अध्याय में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 6वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे 7 सेवकों का चुना जाना, स्तिफनुस की गिरफ्तारी। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, शक्ति दे। सबको जय मसीह की।